कहते हैं आपका मस्तिष्क आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है, लेकिन आपका पाचन तंत्र आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है। अगर आपका पाचन ठीक नहीं होता है तो उस स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रह सकती। ये हमने भी देखा है कि कई आईबीएस के मरीज डिप्रेशन की स्थिति में भी चले जाते हैं। इतना अधिक दबाव इस पाचन की समस्या का उनके दिमाग पर बना रहता है। और केवल दिमाग ही नहीं, चाहे आपकी त्वचा हो, आपकी आंखें हों और आपके बाल भी इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। शरीर के अंगों तक वो पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं और आपके शरीर का प्रत्येक अंग प्रभावित होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि सभी समस्याओं की जड़ मूल पाचन की समस्याएं ही हैं। और इसीलिए योग के अंतर्गत भी जो आसन बताए गए हैं उनमें सबसे अधिक बात पाचन तंत्र के ऊपर ही की गई है। इन्हीं महत्वपूर्ण आसनों में से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आसन आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो है मंडूक आसन का अभ्यास। अब ये अभ्यास हो सकता है आपने पहले भी किया हो, देखा होगा निश्चित रूप से, लेकिन किसी अभ्यास को कर लेना और उसको सही विधि से, सही तरीके से करना समझ करके इसमें बड़ा अंतर हो जाता है। और ये बात आप भी अनुभव करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि किस तरीके से ये आसन काम करता है। तो देखिए, जब आप मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं तो इससे आपकी जठराग्नि बढ़नी शुरू हो जाती है। पाचन की अग्नि बढ़ती है तो पाचन भी ठीक तरीके से कार्य करता है और भोजन से अवशोषण भी ठीक तरीके से पोषक तत्वों का होने लगता है। पाचन के अंगों की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ना शुरू हो जाता है और जिस भी आपके शरीर के अंग की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहां तक अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी तो वो अंग बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर आपका पाचन तंत्र बेहतर होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जिनको आईबीएस जैसी समस्याएं होती हैं उनके लिए भी ये बेहतर है, क्योंकि इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। और ये जो बार बार डिस्कंफर्ट बना रहना, बार बार पाचन की समस्या बने रहना, इसमें काफी सुधार देखने को मिलते हैं। और इस अभ्यास से मधुमेह, डायबिटीज की समस्या में भी बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो अगर आपकी जठराग्नि अच्छी हो गई, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसमें आराम मिल गया, मलों का निष्कासन ठीक से होने लगा, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया पाचन की तरफ, तो आपको चाहे कोई भी पाचन की समस्या हो उसमें आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, लेकिन तभी जब आप ठीक से समझ करके इसका अभ्यास करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अभ्यास को समझते हैं। इस अभ्यास में आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि सबसे पहले हम यहां पर वज्रासन का अभ्यास करते हैं। जब आप वज्रासन की स्थिति में आते हैं तो जो नाड़ी है, वज्र नाड़ी, जिसके कारण इसे वज्रासन कहा जाता है, उसके ऊपर एक दबाव पड़ता है और ये नाड़ी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपके पाचन तंत्र से संबंधित होती है। ये नाड़ी अपान वायु जो कि नाभि से नीचे वाले क्षेत्र में काम करती है उसको, और समान वायु जो कि नाभि से ऊपर आपके पाचन तंत्र के लिए उत्तरदायी होती है, दोनों को ही ये वज्र नाड़ी प्रभावित करती है, जिसके कारण आपका पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो जिन मेल फीमेल को कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या रहती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास रहने वाला है। तो आपको वज्रासन में कुछ सजगताएं रखनी है, इसका आप ध्यान रखें। हम बगल से पहले दिखाते हैं। तो इस तरीके की स्थिति में आने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कई लोग इस तरीके से एड़ियों के ऊपर बैठ जाते हैं, ये नहीं करना है। आपकी जो एड़ियां हैं वो बाहर की तरफ जाएंगी और आपके अंगूठे यहां पर मिले रहेंगे, एक अच्छा स्पेस बन जाएगा आपकी एड़ियों के बीच में और वहां पर आपके नितंब इस प्रकार से आकर के रखे जाएंगे और आपकी एड़ियां बगल में रहेंगी। इस बात की सजगता आपको रखनी है। इस स्थिति में आकर के आपको कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। आप कुछ समय यहां पर रुकते हैं तो आपकी पिंडलियों के ऊपर भी एक निरंतर दबाव पड़ता रहता है। हमने पहले भी बताया है कि आपकी पिंडलियों में भी ऐसी नाड़ियां होती हैं जो कि आपके पाचन तंत्र से संबंधित होती हैं। तो उनके ऊपर जब दबाव पड़ता है तो इससे भी
पाचन बेहतर होना शुरू हो जाता है। और ये वज्रासन ही एकमात्र अभ्यास ऐसा है जिसको आप भोजन करने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, और करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो यहां पर यह भी समझ लें कि जिनको भी पाचन से संबंधित समस्याएं हैं वो 10 मिनट का अभ्यास वज्रासन का भोजन करने के बाद करेंगे। अब कई व्यक्तियों को घुटनों में समस्या हो सकती है, एंकल में समस्या हो सकती है, तो वो कहेंगे कि हम कैसे अभ्यास करें। उनको क्या सजगता रखनी है समझें। तो अगर आपको घुटनों में समस्या है तो इस तरीके से आपको कोई तकिया ले लेना है, कोई ब्लोस्टर ले लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको जब आप यहां पर रख रहे हैं तो ये बहुत मोटा भी ना हो, और ऐसा भी ना करें। कई व्यक्ति हमने देखा है कि ब्लॉक रख लेते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे कि उनकी जंघाओं और उनकी पिंडलियों के बीच में एक स्पेस बन जाता है। अब यहां पर जो हमने कहा कि कुछ नाड़ियां होती हैं जो कि पिंडलियों में स्थित होती हैं, उन पर दबाव पड़ना भी जरूरी है। तो अगर आप इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे, वो भी ठीक नहीं है। तो आपको यहां पर ही बीच में ही इस तरीके से कोई तकिया, कोई कंबल को फोल्ड करके वो आपको देखना होगा कि आपके घुटनों में कितनी समस्या, अगर समस्या अधिक है तो थोड़ा और मोटा तकिया वगैरह आपको लेना पड़ सकता है। तो इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे और यूं आप ये वज्रासन का अभ्यास करेंगे। और अगर एंकल में आपकी पेन रहता है तो उस स्थिति में आपको इस तरीके से, यहां पर तो हम आपको ये एक बारीक सा ही दिखा रहे हैं केवल बताने के लिए, लेकिन आपको कुछ मोटा ले लेना है, कंबल वगैरह फोल्ड कर लेना है और आपको अपनी एंकल के नीचे इस तरीके से इसको रखना है। आप इस तरीके से आ जाएंगे तो यहां से सपोर्ट मिलेगा और ये जो दबाव यहां पर पड़ रहा था उसमें बहुत कमी आ जाएगी और आप सहजता से ये अभ्यास कर सकेंगे। तो ये तो हुआ वज्रासन का अभ्यास। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मंडूक आसन का अभ्यास आपको कैसे करना है। मंडूक आसन में हाथों की जो स्थिति है वो इस प्रकार रहेगी कि आपका अंगूठा, आपकी कनिष्ठा जो सबसे छोटे वाली उंगली है, उसके मूल में इस तरीके से आपको स्पर्श कराना है और ऊपर से उंगलियों को बंद कर लेना है। तो इस तरीके से ये एक मुष्टिका बन जाएगी। अब आपको जो आपकी मध्य की सबसे लंबे वाली उंगली है उसको नाभि के बिल्कुल बगल में रखना है। दोनों हाथों की ऐसी ही स्थिति रहेगी। इस बात की तरफ ध्यान देना भी जरूरी है कि हाथ ना ही नीचे की तरफ ले जाएं आप और ना ही हाथों को ऊपर की तरफ रखें। इसका कारण है, जब आप इस तरीके से नाभि की बगल में हाथों को रखते हैं तो नीचे की उंगलियां जो हैं वो अपान वायु के क्षेत्र में, जो हमने बताया नाभि से नीचे का क्षेत्र अपान वायु का क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र को प्रभावित करेंगी और ऊपर वाली जो उंगलियां हैं वो समान वायु के क्षेत्र को प्रभावित करेंगी। तो ये दोनों ही वायु पर हमें कार्य करना है। तो इस तरीके से हमारी हाथों की स्थिति होनी चाहिए। ये विशेष सजगता है। दूसरी बात यह है, कई व्यक्ति इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि वो आगे की तरफ जाते हैं तो सांस कैसा रहना चाहिए। पहले आपको सांस एक अंदर भरना है और फिर उसे बाहर छोड़ते हुए आप आगे की तरफ जाएंगे, और जब आप नीचे जाते हैं तो कंप्लीट एक्सेल हो जाएगा, पूरा सांस बाहर आपका जाएगा, जिससे कि सांस बाहर जाने से आपका पेट भी थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा और आप सहजता से आसन का अभ्यास कर सकेंगे। इस सजगता को भी आपको रखना है। तीसरी बात यह है कि आपको नीचे जाने के बाद शरीर को ढीला नहीं छोड़ना है। हमने देखा है कई व्यक्ति जाते हैं इस प्रकार से और कोहनियां इस प्रकार से लटक जाएंगी, गर्दन इस प्रकार से लटक जाएगी और शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। ये स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं है। शरीर को एक्टिव रखना है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ अपनी कोहनियों को आप थोड़ा सा पीछे इस तरीके से रखेंगे और गर्दन को ना ही बिल्कुल नीचे और ना ही बिल्कुल ऊपर, इस प्रकार से सीधा आप रख सकते हैं और नीचे देख सकते हैं। इस तरीके की स्थिति आपकी गर्दन की यहां पर आप रखें। अब यहां पर एक विशेष सजगता आप ये समझें कि सीधा ही आप पूर्ण अभ्यास मंडूक आसन का ना करें। दिखने में यह आसन सामान्य सा है, लेकिन जब जाकर के इसमें आप रुकेंगे तो देखेंगे कि पूरे पाचन तंत्र के अंगों पर किस प्रकार का प्रभाव है। तो इसको हम 3 अलग अलग चरण में करेंगे, विधि 1, विधि 2, विधि 3। तो सबसे पहले आपको विधि 1 को करना है, उसके बाद विधि 2 और फिर तीसरी विधि पर आपको जाना है। अगर आपको विधि 1 और विधि 2 में कुछ असुविधा होती है या आपको लगता है कि आपको कुछ दिनों तक विधि 1 या विधि 2 को ही करना है, तो कुछ समय तक आप इन्हीं को करें और फिर कुछ दिनों के बाद आप विधि 3 पर चले जाएं और फिर आपको पीछे की विधि करने की जरूरत नहीं है। जब आपका अभ्यास परिपक्व हो गया तो फिर आप विधि 3 को ही करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम समझ लेते हैं कि प्रथम विधि क्या है। प्रथम विधि में आपको इस प्रकार से हाथों की स्थिति को बनाना है, सही स्थान पर हाथों को रखना है, पूरा सांस आपने अंदर भरा,
सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस अंदर बढ़ते हुए वापस ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। तो इस प्रकार से विधि 1 का ये अभ्यास रहेगा, जो कि एक तरीके से गत्यात्मक अभ्यास है। आप रुक नहीं रहे हैं, सांस छोड़ते हुए आप नीचे जा रहे हैं, सांस को भरते हुए आप ऊपर आ रहे हैं। इस अभ्यास से पूरी तरीके से आपके पाचन तंत्र के जो अंग हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। अब हम अपनी विधि 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसी प्रकार से सांस अंदर भरा, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। अब इस स्थिति में आपको आकर के रुकना है, ठहरना है और सामान्य श्वसन करना है, यानी कि सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति में आपको यहां पर आकर के रुकना है 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, जितना आराम से आप रुक सकें रुकेंगे और उसके बाद आराम से वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये विधि 2 का अभ्यास रहेगा। इसमें जाकर के आपको सामान्य श्वसन करना है। इस तरीके के आप अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और 3 चक्र आप कर लेंगे तो इतना अभ्यास पर्याप्त होगा। अब इसके आगे आप तीसरी विधि की ओर बढ़ सकते हैं और तीसरी विधि में आपको सांस को पूरा अंदर भरना है, सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे जाकर के आप सांस को बाहर ही रोक लेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार बाहर ही रोके रखेंगे, यानी कि बाह्य कुंभक के साथ आपको ये अंतिम विधि में अभ्यास करना है। एक बार देख लेते हैं किस प्रकार। इस तरीके से हाथों की स्थिति सही स्थान पर रखा और सांस को एक बार अंदर भरा और छोड़ते हुए आगे। तो हमने कुछ समय तक ही रुककर आपको बताया। आपको अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करते हुए जितनी अधिक देर तक आप रुक सकें उतना अभ्यास में रुकना है। धीरे धीरे आपकी सांस को होल्ड करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी और आप अधिक समय तक भी रुक सकेंगे। आप 4 बार, 5 बार, 6 बार तक भी इस अभ्यास को दोहराते हुए कर सकते हैं अगर आपको पाचन की समस्या है तो। अगर पाचन की समस्या नहीं है तो 3 बार ये अभ्यास करना भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो ये हमारी पूर्ण विधि है मंडूकासन की। इस तरीके से अगर आप समझ करके पूरी सजगता से ये अभ्यास करते हैं तो देखेंगे कि कितने अच्छे लाभ देने वाला ये अभ्यास आपके लिए हो जाएगा। इस अभ्यास के साथ साथ आप अपने आहार को अच्छा रखें, सात्विक आहार लें, बाहर की तली भुनी चीजें, डब्बा बंद पैकेट वाली चीजें आप ग्रहण ना करें। ऐसी चीजें ग्रहण करें जो पुष्टिकारक हैं, स्निग्ध हैं, दूध का, घी का आप प्रयोग करें। ऐसी आहार की सजगता भी साथ में आप रखते हैं तो आपको और अच्छे लाभ इस अभ्यास से देखने को मिलेंगे। तो अपेक्षा है ये मार्गदर्शन पूरा आपको ठीक तरीके से समझ आ गया होगा और आप जब अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।